बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। इस वक्त मैं कराची के नवाही इलाके सरजानी टाउन में मौजूद हूं, बल्कि उससे भी आगे खुदा की बस्ती है, वहां पर आया हुआ और यहाँ पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वक्त जो मेरे साथ आपको ये छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं, इनके वालिद को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। खुदा की बस्ती में वो कहर ढाया गया कि इस खानदान को जीते जी मार गया। ये तस्वीर इन 5 बच्चों के बाप की है, जिस पर मासूम बच्चों और मोहब्बत करने वाली बीवी के सामने वो जुल्म ढाया गया कि बयान से बाहर है। मजदूरी के कपड़े मजदूरी करके खिलाता था बच्चों को, ताजी करके ताजी हम लोग खाते थे। हमारे कमरे में फर्श भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग की बहुत अच्छी जिंदगी, भले गुर्बत में थी ना, बहुत अच्छी जिंदगी थी। हम गरीब थे, हमारी बहुत अच्छी जिंदगी, लेकिन उन लोगों ने आके हम लोगों की जिंदगी उजाड़ दी। ये बच्ची मैं कहाँ करूँगी? जिस कहता था आता था, उठाता था, कहता था ये मेरी बच्ची, मैं इसको उठाता हूँ, मेरी थकान दूर हो जाती। ये जब बड़ी होगी तो मुझसे पूछेगी अम्मी हमारे अब्बू का, मैं क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारे बाप का कत्ल हो, बेरहमों ने आके तुम्हारे बाप को बेरहमी से मार दिया। क्या बोलूंगी मैं इस बच्ची से? खाना अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। ये खाना अभी तक ये यहाँ बैठ के खाना खा रहा था, वही खाना खाता, हम मिल के यहाँ बैठ के खाना खा रहे। आखिर क्या कसूर था मकतूल इरशाद का? क्या किसी देरीना दुश्मन ने लिया बदला, या फिर कोई अपना जल रहा था इंतकाम की आग में? शौहर के कत्ल पर बहू ने ससुर पर क्यों किया शक का इजहार? मकतूल की बीवी ने झगड़े की वजह क्यों छुपाई? कैसे सच्चाई सामने आई? बीवी और बहन की आंखों के सामने हुआ खून। कैसे बहन की गोद में भाई ने तड़प तड़प कर जान दे दी? कराची के नवाही इलाके सरजानी टाउन में कैसे जुल्म सारी हदें फलांग गया? सरजानी टाउन के 2 गोठों के दरमियान खेला जा रहा था कौन सा खेल? खुदा की बस्ती में खुदा के बंदों पर कैसे कहर ढाया गया? गोलियों की आवाज गोठ मलीर तक पहुंच गई, मगर क्यों सोई रही थाना सरजानी टाउन की पुलिस? पुलिस की कारकर्दगी का पोल खुल गया, लेकिन मुदई क्यों तारीफों के पुल बांधता रहा? क्या मुल्जिमान को बचाने के लिए कोई साजिश रचाई जा रही है? टीम इंकशाफ हक़ाइक़ की खोज में कराची के नवाही इलाके सरजानी टाउन से मुत्तसिल खुदा की बस्ती में पहुंची तो परेशान कर देने वाली कई खौफनाक सच्चाइयां सामने आई। आपसी दुश्मनी का शाखसाना था या मामला कोई और था? वजह क्या बनी कि इतने बच्चों को यतीम कर दिया गया? और जब जान ली गई तो उस वक्त इन बच्चों की वालदा भी सामने थीं, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये ख़ुद तो बात करना चाह रही हैं, लेकिन अपनी फैमिली को कैमरे के सामने नहीं आने देना चाह रही, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मेरी हस्बैंड के बाद जो इनको देखभाल कर रहे हैं वो इनके 2 भाई हैं, और उनको लग रहा है कि अगर मेरे भाइयों ने मेरे भाई के कैमरे पे आके कोई बात करेंगे तो जिन लोगों ने इनके शौहर की जान ली है वो इनके भाइयों की जान भी ले लेंगे। तो ये कह रही थी मैं अपने 5 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? बच्चों के हमरा डरी सहमी इस बेवा की कहानी कराची पुलिस के सीनियर अफसरान को झंझोड़ने वाली है। लोग हैं कि मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, कह रहे हैं तुम नाम नहीं लो। दबाव कैसे डाल रहे हैं आप पे? क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारे भाइयों को ये कर देंगे, तुम्हारा मियाँ मर गया तो कोई तुम्हारे करीब नहीं आया था, तुम चीख रही थी, कुछ चिल्ला रही थी, कोई आया, तुम्हारे भाइयों को मार देंगे तो तुम क्या करोगी? कुछ कर सकती हो? मुझे धमकाया जा रहा है। और ये कौन कह रहा है? ये कासिम, बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रही। तो आपने अब देखे ना, अब आप मीडिया के पास हैं, हम इसके बाद पुलिस के पास भी जाएंगे, सब लोगों से बात। मीडिया तो चली जाएगी ना, बाद में वो लोग आके कुछ कर देंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? तो ये भी भाइयों ने बोले कि घर पे चलो, डर डर के आई हूँ घर। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, भाइयों का भी कुछ भाई भी चले जाएंगे तो कौन खिलाएगा मेरे इन 5 बच्चों को? मैं तो हर वक्त डर पे वो रहती हूँ कि मेरे भाइयों को कुछ ना हो जाए। आते हैं घर पे धमकियाँ देकर जाते हैं, रात को गेट बजाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी पत्थर मारते हैं कि भाई ये शिकरानी आए हुए हैं, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देंगे, तुम्हारे भाइयों को कत्ल कर देंगे। अब मैं क्या करूं? बोले मैं इन 5 बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगी? अभी तक इन लोगों का कोई पता नहीं चला, कातिल है, मुजरिम है, को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कुछ भी नहीं पता चल। मुझे अब ये बताएं कि एफआईआर कटी?
ये मुझे नहीं पता कटी है या नहीं कटी। आप आई विटनेस है, आपने अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को मरते हुए देखा है जी। लेकिन मुझे कोई भी थाने पे नहीं लेकर गया। आपको कोई थाने पे लेके नहीं गया? नहीं लेकर गया। पुलिस वाले आपसे मिले आके? नहीं, मुझे पुलिस वाले भी मुझसे नहीं आके मिले। अब तक कोई भी नहीं आया कि बताएं तुम्हारे हस्बैंड का कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ, हम अफयार काटें, उन कातलों को पकड़े नहीं पकड़े। लेकिन वो मुर्गी का बच्चा नहीं था ना, वो कोई वो था कि बस मर गया तो क्या हो गया, उसका कत्ल हुआ। ये 5 बच्चे मेरे ऊपर छोड़ के गए, मैं कहाँ से खिलाऊंगी इन 5 बच्चों को, कहाँ जाऊंगी मैं? या तो ऐसा करें कि पेट्रोल डाल के आग लगा दे। मैं अपील करती हूँ, ये देखें खुदा के लिए सही उन कातलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 5 बच्चों की मां नहीं चाहती थी कि उसके वालिदैन और भाई ऑन कैमरा कोई बयान दें। ताहम बेचारी फरजाना की फैमिली बेकरार थी कि उन्हें मौका मिले और वो मीडिया को सच्चाई बताएं। ये भी इंटरव्यू नहीं देंगी? मैं दे देता हूँ बाजी, नहीं डरो, अल्लाह मालिक है, मौत आनी जानी चाहिए। मौत तो आनी है ना, शाद भाई को आई, मुझे अगर ऐसे लिखती होगी मेरी भी आनी। शूट पे जिस वक्त बात हो रही है वो ये हो रही है कि इनको कातलों का पता भी है, इन पे दबाव कौन डाल रहा है वो भी सब मालूम है, लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा। उनको कह रहे हैं कि हमारी गारंटी कौन देगा कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये फरजाना जो है इस वक्त अपनी जान की और अपनी फैमिली की जान की वो मांग रही हैं कि हम सब कुछ बताने को तैयार हैं, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरे भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, बाकी सब लोगों को। और शौहर तो इनके जान से चले गए हैं। और ये मैं कोई बहुत रिमोट एरिया में नहीं हूँ, मैं ये कराची के सरजानी टाउन के करीब खुदा की बस्ती है, मैं उसमें मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। और अभी तक कानूनी कार्रवाई पता नहीं किस तरह की हुई है कि इनसे अभी तक ये सवाल नहीं पूछा गया कि इनके शौहर कैसे मरे, और ये आए विटनेस हैं, चशमदीद गवाह हैं। डर और खौफ अपनी जगह, ताहम फरजाना के वालिदैन और भाइयों ने हर सूरत सच बताने की ठान ली और ऑन कैमरा सब कुछ खुलकर बता दिया। जरा मेरे को मारेगा, ये बैठे हुए हैं। मैं आप इधर आओ, तू इधर आ, जरा तू भी इधर आ जाओ, मेरे को बुला, सबको बुलाओ, सब मारने वाले को बुलाऊंगा, पूछूंगा कौन मार के गया है मेरे बच्चे को। उसकी बेटी है ये मेरी बहू है, उसकी बहन है, इसकी बहन है मेरे बच्चे की। इसको रैसेंगे को ऐसे मार के चले गए, हम इधर नहीं थे, हम नौकरी पे थे। ये अकेले को मार के इसको चले गए। इसका बाप का घर उधर है, वो उधर से उठा के वही इसका दामाद पीरा, वही उठा के उधर लेके गया है। फिर वहां से उठा के उनने आवाज दिया है जो भाई बाहर बच्चे निकलो, इनसे झगड़ा कराए। इनकी चैन है, ये बदमाश है पीरा, और ये बदमाश है ये बाबर, पूरे गोठ में इनकी चैन है। हमारे बच्चों को बोल रहे हैं तुम्हारे को मार देंगे। एक कासे में वो बोलते हैं मीडिया क्या करेगी, मीडिया क्या करेगी। हमारे रिश्तेदार बोलते हैं तुम क्या करोगे। मेरे को खतरा है, मेरे को बच्चे को, मैं चौकीदारी करता हूँ, मैं उधर तक जाता हूँ तो डरता हूँ, इधर आता हूँ तो डरता हूँ। ये बच्चे को मार के, इसके 5 बच्चे हैं, मैं बच्ची को कहाँ लेके जाऊँ। बच्ची के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं मेरी रिश्तेदार, वो बोलते हैं मार देंगे तुम्हारे बच्चे, मार देंगे, जा उठा देंगे। ये बंदा इतना बदमाश है, बदमाशा करता है। अभी भी कोर्ट में पिस्टल लगा के पीछे आता है पीरा, उसका बाप उसका भाई इधर है। मैं जोर से बता रहा हूँ मेरे को खतरा है, खतरा है, मेरे को मार देंगे जा मेरे बेटे को। ये कासिम लोग इसके भाई बदमाश है, मौलाना साहब बोलते हैं। कासिम कौन है? कासिम उधर शाहनवाज कानूनी पे रहता है। नहीं, वो लगता क्या आप लोग? लगता है हमारा कजन का बेटा है। ये पूरी फैमिली जो है बात करने को राजी होगी। पहले से फरजाना बात कर रही थी, फरजाना मना कर रही थी सबको, लेकिन अब ज़ाहिरी बात उनके वालिद हैं, उनकी वालदा हैं, भाई हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब जो हमारे साथ होगा देखी जाएगी, लेकिन हमने एक दफ़ा अपनी बात ज़रूर पहुँचानी है ताकि एक दफ़ा आवाम सुन ले, पुलिस सुन ले और जो भी मुतल्लिका महकमे वो सुन लें कि यहाँ पर इन गरीबों के साथ क्या सलूक हो रहा है। जो सुलूक इस खानदान के साथ किया गया, हमला आवर ये दरिंदे जिस अंदाज से आए, यूं लगता है उन्हें खुदा की बस्ती के मकीनों से सरजानी टाउन पुलिस तक किसी का कोई डर न था। उस दिन कौन कौन यहाँ पर मौजूद था जब आपके ससुर और जेठ आए हैं? सिर्फ मैं थी, मेरा मियाँ था, जब हमारे बच्चे थे, जब मेरा जेठ और मेरा ससुर। और आपकी वालदा और जो भाभी ये बाद में आई हैं? हाँ, ये बाद में आए, आप लोग बाद में आए। अच्छा, फिर अच्छा हुआ क्या? आपके शौहर कहाँ बैठे हुए थे उस वक्त? यहाँ पे? जी, यहाँ पे वो गद्दा यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। ठीक है। जैसे मेरा ससुर और वहाँ पे, और ससुर और आपके जेठ यहाँ के बैठे? हाँ, मेरा जेठ वहाँ बैठा, ससुर यहाँ आके बैठा, लेकिन मेरे ससुर के वो कम कबा से मेरे मियाँ ने कब रहे थे आपको? हाँ, मेरे मियाँ ने बोला क्या, वो तो बताया नहीं। तो जैसे घर से फोन आया ना, तो कह रहा है, मेरी जिठानी ने बोला कि यहाँ पथराव कर रहे हैं, मार रहे हैं। जैसे ये लोग बाहर निकल के गए ना, भाग कर गए, तो जैसे मेरे मियाँ बाहर पीछे गए ना।
अच्छा, आप जब बाहर निकली फिर क्या हुआ? हम लोग बाहर निकले, मेरा ससुर और मेरा जेठ वहाँ पे खड़ा था बाइक पे, ऐसे अपनी बच्ची को उसने उठाया हुआ था, ऐसे उठा के सीने, जैसे वो वहाँ से भाग गए, यहाँ पे पीरा बशका है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, मेरे हस्बैंड अंदर थे, जैसे वो पानी पी गए, मेरे हस्बैंड अंदर थे, पीरा यहाँ पे है, तो कह रहे वो तुम्हारे आ रहे, अब तुम्हें वो बताएंगे, वो लोग आ गए, तुम लोगों को बताएंगे। जैसे ससुर मेरा यहाँ, जैसे मेरा मियाँ भागे, उसने कहा क्या बात, वो मेरा मियाँ यहाँ तक चल के गए, उसने कहा भाई क्या बात है, कहाँ तक गए आपके मियाँ, कहाँ तक गए? आप यहाँ खड़े देख रही थी? जी, मैं यहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी, मेरा मियाँ जो है ना ऐसे चल के गया, मेरा जेठ वगैरह ये लोग चलते हुए कह रहे क्या बात है क्यों, लेकिन एक आदमी वहाँ पे खड़े हुए थे उस जगह, जैसे यहाँ से भागे हुए ना, मेरा मियाँ ने बोला क्या बात है क्यों तुम लोग ऐसे वहाँ पे। और इस वक्त आपके ससुर भी साथ थे, आपके मियाँ के और उनके बड़े भाई जो थे, लेकिन जो पीर बश के वो वहाँ पे जाके खड़ा हो गया था, मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, पीर बश वहाँ पे जाके खड़ा हो गया, वो उनके करीब बिल्कुल, जैसे वो आए ना मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी जहाँ मेरी बेटी खड़ी, लेकिन वो यूँ मुड़ के यूँ देखा ना, तो उसने यूँ इशारा किया, यूँ इशारा किया ना, मेरा मियाँ जैसे बाहर आया ना, तो उसने यूँ इशारा किया, मेरे मियाँ पर इशारा किया। तो क्या इस इशारे का मतलब टारगेट दिखाना था? चलिए सच कुरेदने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ तक आना है, इस जगह पर आया, मेरा मियाँ चलता हुआ, उसने कहा क्या बात है भाई, क्यों तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, वजह क्या, वजह तो बता। जैसे यहाँ पे आना, मेरे मियाँ ने उसके यहाँ पे हाथ रखा था, इस जगह पे हाथ रखा था मेरे मियाँ ने, यहाँ पे उसने बोला कि क्या बात है भाई, क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो, क्या वजह क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जैसे मेरे मियाँ ने पकड़ा उसको कि क्यों तुम लड़ रहे हो, क्या वजह। आपके जो हस्बैंड थे वो उधर से चलते हुए यहाँ तक आए? हाँ जी। फिर उसने बोला क्या बात क्या है, बताओ तो सिर्फ बात क्या। मेरा ससुर और मेरा जेठ वहाँ पे जाके खड़े हो गए थे उस जगह पे, मेरा मियाँ वो आदमी वहाँ से बाइक से उतर के आया भाग के, और यहाँ पर सिर्फ शौकत खड़ा था? हाँ, शौकत खड़ा हुआ था, वो तीनों भाई खड़े हुए थे और पीर बश जो वहाँ पे खड़ा हुआ। इन भेड़ियों ने कैसे खेली खून की होली, दहशत और वहशत का ये खेल कैसे इलाका मकीनों पर खौफ मुसल्लत कर गया, क्यों कातिलों के जाने के बाद किसी में आगे बढ़कर जख्मियों को बचाने का हौसला ना हुआ। पुलिस ने देर से पहुंचकर किसको फायदा पहुंचाया, मकतूल के बाप और साले के बीच किस बात को लेकर थाने में हुई तकरार, झगड़ा कैसे और क्यों शुरू हुआ, ये सब इंकशाफात बस कुछ देर के बाद। इस वक्त मैं सरजानी टाउन थाने में मौजूद हूँ। तो जो बहुत अहम फर्द मेरे साथ मौजूद हैं, इस केस के मुद्दई हैं, ये जुबैदा और इरशाद के वालिद और सजाद और फरजाना के ससुर हैं। बात करते हैं इनसे कि असल में सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम अली साहब, मुझे बताइएगा कि तनाज़ा क्या था? शौकत? कोई तनाज़ा नहीं था, पड़ोसी थे आपके? वो पड़ोसी थे, और ये 6 बच्चों में ये ऐसे फटा वडा हुआ। क्या किस बच्चों में फटा हुआ? छोटे छोटे जैसे बच्चे लड़ते हैं ऐसे, औरतें के ऐसे ऐसे फटे हुए, फिर उन्होंने बदमाशी किया, हमारे घर पे पथराव किया है। उस दिन जिस दिन सारा वकूआ हुआ उस दिन आपके घर पे, फिर आप अपने बड़े बेटे फयाज को लेके इरशाद के घर गए? इरशाद के घर पे आ गए। मैं आया हूँ, इरशाद खाना खा रहा था, मैंने बोला यार देख मैंने ये मसला किया है, हम पड़ोस में भी बिठाया, फिर इस तरह भी फटा किया, पथराव शुरू किया। थोड़ी देर के बाद बाहर आवाज़ आई है गाली गलौज की, पहले मैं निकला हूँ, फिर मेरे पीछे फ्याज आया, फ्याज के बाद इरशाद आया, जैसे बाहर निकले अंधी धुंध फायरिंग कर दिया। फ्याज को टांग में गोली लगी है, इरशाद को जो है ना सीने पे गोली लगी है। मैं इरशाद के ऊपर जो गिरा हूँ, ये मेरे को उन्होंने बट मारा है या डंडा मारा है, ये लगा। इरशाद का बाप भी जख्मी हुआ, लेकिन हैरत है मकतूल इरशाद की बेवा शौहर के कत्ल में उसके बाप पर भी उठा रही है उंगलियां। शादी आपके इरशाद से हुई थी, रिश्तेदारों में हुई थी? जी। क्या लगते थे आप? कज़न। और ये कितना अर्सा पहले आप दोनों की शादी हुई? 10 साल। शादी मर्जी से हुई थी घर वालों की दोनों की? जी, अदला बदला हुआ था। अच्छा, वटा सटा वजह बनी कि आपके जो हस्बैंड थे, जो इरशाद थे, उनकी अपने घर वालों से नहीं बनती थी? वो उसको वो नहीं वो करते थे, वो कहते थे तुम्हारे बच्चे तुम अलग हो, तुम्हारी ये, इसीलिए हम लोग अलग हो गए थे। वो कहते हैं कि आपके बच्चे ज़्यादा हैं, आप लोग खर्चा ज़्यादा, तो आप अलग हो जाओ। हम लोग फिर अलग हो गए थे। हम लोगों को ये नहीं पता था कि ऐसे हमारे साथ आके जुल्म करेंगे, हम हमारे अपने आके ऐसा करेंगे। हम क्या वाकई इरशाद और उसके बाप के बीच थे इख्तलाफात? आपने अपने बेटे इरशाद से मिलना क्यों कम कर दिया था? मेरी औलाद है, मैं कम करता तो उसके घर पे आते। यार तुम खुद भी सोचो, मेरी औलाद है, मेरे को औलाद पोते वो कौड़े हैं क्या? लेकिन आप कम जाते थे ना, उस दिन आप स्पेशल गए थे। भाई वो आप अलग, हाँ हम उधर अलग थे, वो अलग, हाँ हम फिरते गिरते आते थे जाते थे। मेरी बीवी भी सारा दिन उधर होती थी उनके घर पे। बेटा किसी को क्या, वो बेटा मुजरिम होता है जो बेटे के घर पे नहीं जाता।
बाप बेटे के खिलाफ इस हद तक क्यों जाएगा कि उसकी जान ले ले? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब हुए किसी साजिश का शिकार? जब ये कत्ल होता है तो उस वक्त कौन कौन यहाँ पे मौजूद था? मैं थी। आप थी? हाँ, मेरी ये बेटी थी, वो मेरी बहू थी। आप 3 खवातीन जो थी, आप हाँ, मौजूद थी और आपके सामने? जब मैं भागती आई थी, नहीं, जब उनने इसको मैंने नहीं देखा, इसको इन्हें 2 को 3 को मैंने नहीं देखा, पीर बख्श को मैंने देखा। पीर बख्श को आपने देखा? अच्छा, हम क्यों ऐसे बोले? इसको मैंने आते वक्त मैं मरण के बैठी, मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूं? जब मैं आई थी उसको गोलियां लगा हुआ था, फिर जा रहा था। नंदी पे देखा था? मेरी बहू बोलती है पीर बख्श जो है इसका भनवा है, वो गोद में लेके बैठा था। मैंने उसको गोद में नहीं देखा, रखा हो, मैंने नहीं देखा। शायद आपके भाई हैं। हाँ। आप इस सारी सिचुएशन में, मुझे सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन आपकी लग रही है, क्योंकि आप उस घर से हैं वहाँ और आप इस वक्त शादी आपकी इस घर में हुई हुई है। आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? ये हुआ क्या है? जैसे कि जब मैं आई तो मेरा बहनोई था, वो उठ के मेरे भाई के पास से उठ रहा था। हाँ। जब मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? तो कह रहे मर गए ये सब, अब लो ये मर गए, उठाओ इनको। नहीं उठा, मैं जा रहा हूँ। ये आपके बहनोई ने बोला? मेरे बहनोई कह रहे थे। जब मैं बैठी नीचे तो मेरा भाई गोली निकाल के मुझे दे रहा, कह रहा बहन ये तो पकड़ लो। जब मैंने पकड़ा तो पता नहीं मेरे हाथ से किसने घिरा दी गोली। कहने लगे कि आप पे इंजाम आ जाए। आपके भाई को आपके सामने गोलियां मारी गई? नहीं देखा नहीं, जब आए तो सिर्फ मेरा बहनोई था और कोई भी नहीं। आपको कौन मना कर रहा है? आप पे कौन दबाव डाल रहा है सच बोलने से? आपसे पुलिस ने बात की? नहीं, मुझे किसी आपसे भी पुलिस ने बात नहीं की? नहीं। अब ये देखें जी, जिन लोगों ने कत्ल होते हुए देखा, जिनकी गोद में दम तोड़ा, इस बहन के भाई ने, मतलब भाई ने अपनी बहन की गोद में दम तोड़ा है। इससे अभी तक आईओ ने, मेरा भाई नहीं तो मेरा अब्बू था। ये मुझे बहुत, ये हमारी बच्ची अपने भाई को अब्बू बोलती थी। मैं नहीं जाती थी अपने मैके, नहीं जाती, इसके घर आती थी। यहाँ जालिमों ने मेरे भाई को मार के चले गए। ये मेरा अब्बू था, मेरा भाई नहीं है। हैरत है, जहां इरशाद की बीवी ससुर को देखती है शक भरी नजरों से, वहीं इस शख्स की बेटी भी बाप से ज्यादा भाई के करीब है। बहन भी आती जाती थी, मैं भी आता जाता था, काम भी हमारे साथ करता था, मजदूरी। सब लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, और ये पूरा गैंग है। मेहनत मजदूरी करता हूँ, सारा कुछ ये सजाद वगैरह सारे हमारे साथ काम करते हैं। तो ये लोग आपके पड़ोसी कैसे बन गए? ये कहाँ से आपको मिल गए? भाई मेरा मजदूरी करता था, मैं किसी को बोलूँगा यार मेरे को प्लाट दिलवा देते हैं, हाँ सस्ता प्लाट दिलवा दे, मैं अपने बच्चे बिठाता हूँ, ये करता हूँ। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपस में लड़ाई किस बात पे हुई? लड़ाई इसी चीज की, बच्चों की लड़ाई थी। बच्चों की लड़ाई थी। लड़ाई किस कदर खौफनाक रूप धार गई, जाए वकुआ पर क्या हुआ, कातिल कौन से इंतकाम की आग में जल रहे थे, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। असल मामला क्या हुआ, क्या है? सर मामला ये है कि जो पीर बख्श के वो 512 में मफरूर है। पंजाब में ज़िला मुजफ्फरगढ़ में साथ में डकैतियाँ मारते थे, वहाँ पे भी उसने एक मर्डर किया हुआ है। पंजाब में अभी कुछ दिन पहले देरा गाजी खान में ये दोनों जने, इनकी टीम जब पकड़ी गई, इस शौकत शिकरानी ने 18 लाख रुपए देकर पुलिस को और पीरे को बचवाया। वो आप लोगों के पीछे दुश्मन क्यों बने? मैं आपको बताता हूँ। वो दुश्मनी की वजह मैं आपको बताता हूँ। पीरा और इरशाद की नहीं बनती थी, क्योंकि वो बोलता था, इरशाद ये हैं जो फरदाना के हस्बैंड जी, ये मेरे जो जिनको गोलियां मारी, जो आपके बहन हुई हैं, ठीक है, हाँ। इन्होंने उसको बोला कि भाईजान आप 2 नंबर काम करते हो, आप कभी खुदा ना खास्ता मारे जाओगे या कुछ भी करोगे। इरशाद ने बोला तुम यहाँ आते हो, यहाँ कार्रवाइयाँ करते हो, नदी के अंदर खड़े होके यहाँ कार्रवाइयाँ नहीं किया करो, क्योंकि मेरे साले भी आते हैं और भी दोस्त हैं। ये मना करता था? मना करता था। और इन्होंने धमकी दी थी कि भाई अगर तुमने दोबारा इधर कुछ किया, क्योंकि 1-2 दफा लेडीज के साथ इधर वाकया हुआ, इसने बोला अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा। कहां पर ये लोग करते थे वारदातें, पुलिस को जगाने के लिए टीम इंकशाफ उस जगह पर भी गई। खुदा की बस्ती में ये आगे लियारी का इलाका शुरू होता है और यहाँ पे ये बीच में नदी है, उसको उस तरफ भी गोट है और इस तरफ भी गोट है, और
जैसे कि अभी जो फैमिली थी, जो विक्टिम फैमिली, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना था जो इरशाद जिसका मर्डर हुआ है बहुत ही बेदर्दी के साथ सारे मामले में, वो अपने वो ये जो शौकत शिकरानी जिसका नाम मुबैना तौर पर इस केस में लिया जा रहा है, उन इस फैमिली के बकौल वो इस नदी के अंदर रात को खड़े होके ये लोग डकैतियाँ करते थे, स्नैचिंग करते थे और इस बात पर इरशाद जो है मना किया करता था। तो क्या ये है वो खौफनाक सच्चाई जिसकी भींट चढ़ा ये नौजवान? आप इस चीज को आप समझ गए होंगे कि ये मना करता था, झगड़ा वहाँ पे जानबूझ के किया गया है कि इनके माँ बाप उधर जाएंगे। जब इरशाद के वालिद और भाई इधर आए तो मुझे एक बात बताएं, शौकत के भाई के साथ फयाज का फड्डा था, तो इरशाद को सीने पे गोली क्यों मारी गई? और एक नहीं 3 गोलियां मारी गई। फयाज को भी तो मार सकते थे, इस शख्स ने फयाज को क्यों नहीं मारा? पीरे को क्यों नहीं मारा? गुलाम अली जो उनके अब्बू हैं उनको क्यों नहीं मारा? सिर्फ इरशाद पे टारगेट किया। क्यों किया? क्योंकि लाने वाले भी वही थे, मराने वाले भी वही थे। एक बात तो सच है ना कि जो बाप है वो तो नहीं मारेगा ना अपने बेटे को, वो तो नहीं मरवाना नहीं चाहेगा। ये बेटे को बेटा नहीं समझता था, ये समझते, ये मैंने इसको प्लाट दिला दिया किस्तें का, ये पहली किस्त मैंने दिया था, उस बेचारे को ये घर मैंने बनवा दिया। फरजाना का ससुर तस्लीम करता है ये बात या फिर उसने एक अलग कहानी सुनाई? ये कौन है? ये आप जानते कैसे इनको? मजदूरी करते थे इधर कराची में, उन्होंने बोला हम गरीब बंदे, हमें प्लाट दिलवा दो। हमने प्लाट दिलवा दिया है, पड़ोस में रहते थे। पथराव करने की वजह क्या बनी आपके घर पे? पत्थरों मारे हैं, फिर वो चले गए हैं। जैसे वो चले गए हम इरशाद के घर पे आए थे, जैसे इरशाद के घर पे आके बैठे पीछे फिर आ गए हैं। 10-15-20 मिनट के बाद आ गए, फिर गाली गलो शोर मचा के आ गए हैं। पहले मैं निकला हूँ, मेरे पीछे फ्याद आया, फ्याद के पीछे जब वहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ आप कितनी देर तक वहाँ पे पड़े रहे? कितनी देर में एम्बुलेंसेज आई? क्या हुआ ये कोई खबर नहीं है। मैं भी बेहोश था, मेरे दोनों बेटे भी बेहोश थे, हम तो गिर गए थे। हमने वहाँ पर जाके तहकीक की तो हमें ये पता चला कि वहाँ पर जो पीर बख्श था वो भी मौजूद था। वो नहीं था सर वो। तो पीर बख्श और ये जो है शौकत, ये आपस में बहुत करीबी दोस्त हैं। हमने छुड़ा दिया उसको, बंद कराया राजनपुर, वहाँ से उसको छुड़वा गए उस दिन की उसने। तो इसका तो मतलब ये था कि आप राजनपुर में लोग क्या करते थे? वो तक गए उधर, उन्होंने बंद करा दिया था इसे मुखबरी करा के। किसे बंद करवाया था? ये रशीद और शौकत ने बंद कराया था। क्या मुखबरी किस चीज़ की थी? मोटरसाइकिल की या कोई ऐसी वारदात इसके पीछे लगा के बंद करा दिया था। इसका तो मतलब है वारदातों से ताल्लुक था पीर बख्श का भी और बाकी सबका भी। भाई मेरे जो हमारे कातिल हैं वो ये, हम दूसरे को नहीं फंसाएगा। क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश? खुफिया रिकॉर्डिंग में क्या कहा तफ्तीशी अफसर ने, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले मुलाहिजा कीजिए जाए वक़ुआ के दर्दनाक मनाज़िर। मेरे मियाँ ने बोला क्या बात है, वो मेरे मियाँ को पीछे से दूसरे लड़के ने आके डंडा मार दिया था, उनके दूसरे भाई ने डंडा मारा। उसने यूँ पकड़ा है ऐसे, जैसे उसने उसके गले से पकड़ लिया, जैसे पकड़ा ना उसने पिस्टल निकाल के उसके ना यहाँ पे रख के 3 फायर किए। जैसे मैं वहाँ तक भाग के ना, मुझे कह रहे तू बाहर निकली तो तुझे भी मार। मैं फिर उस तरफ से भाग के यूँ भागे कि फिर मैंने अपनी अम्मी को जाके बुलाया। आप उस वक्त कहाँ थी? मैं घर में थी। फिर क्या हुआ? जब मैं आई थी इधर से खड़क रहा था, मैंने बोलते अम्मी जान मेरे को उठा लो। मैंने बोला मेरे कंधे में चढ़ के आओ, उठाओ। इधर सब लोग थे, सब लोग खड़े थे लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। नहीं, मैंने आखिर तो ये बोला जो मर्द नहीं था चूड़ी पा लो। यहाँ 5-6 गोलियां चली हैं, पूरा वहाँ लियारी तक के लोगों को पता चला है कि गोलियां चली हैं। मैं आधे 1 घंटे के पौने घंटे बाद आया। जब मैं यहाँ पे आया तो इरशाद भाई यहाँ पड़े हुए थे, फयाज यहाँ बैठा हुआ था इस जगह पे, और मेरे ससुर दीवार के साथ। और उस वक्त आपके जो बहनोई थे वो जिंदा थे? जिंदा थे, खून की उल्टियाँ निकाल रहे थे, उनको गोलियां लगी हुई थी। जो खाना जो चावल खाए हुए थे वो बाहर निकल रहे थे। किसी को रहम ना आया। ये अगले दर्दनाक हकाइक तड़पा देने वाले हैं। नहीं है, इधर नहीं थे, दूर थे, उनको प्रेशर डाल के गवाह बना रहे हैं। जो इधर थे उनको गवाह नहीं बना रहे। पूरे मोहल्ले वाले को बाहर निकला वालों को तुमने देखा, इधर आओ, इधर आओ बच्चा, इधर आओ, तुमने देखा था, इधर मार देंगे, सारे को मार देंगे, इधर आओ। पुलिस का रवैया समझ से बालातर है। बाद में की गई तफ्तीश तो दूर, जब जाए वक़ुआ पर खून ही खून बिखरा हुआ था तब भी कानून की बेहिसी देखने वाली थी। पुलिस भी 1-1.5 घंटे के बाद आई है। जब हम वासी पहुंच गए उसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची है। क्या पुलिस इतनी गाफिल है? इंस्पेक्टर काकड़ है, वो इस इलाके का पुलिस का सबसे मेन बंदा है, उसने यहाँ आके सिर्फ वीडियो बनाई है, बाकी कुछ नहीं किया। खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया गया मौसूफ का बयान मुलाहिजा कीजिए। नॉर्मली ये होता है केसेस में कि अगर ऐसा कोई इशू होता भी है तो लोग कहते हैं कि भाई हमें तफ्तीशी चेंज कर दें। वो किसी तफ्तीशी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेते कि हमें वो लगा के दें। तो मैं उसमें हैरान हूँ कि आप उसमें मैं बात ये कि मेरा रैंक ASI,
जब हमारे पास 2016 में मैंने 2017 तक मैंने इन्वेस्टिगेशन 302 की करी है, उससे हमारे पास सब इंस्पेक्टर नहीं हुआ करते थे। मैंने हर कोर्ट को मुझे दिया, मैंने कहा ऐसी को रूलिंग बता दो मेरे को जिसमें ASI रैंक का 302 की नहीं कर सकता, किसी ने भी नहीं बताया। इस बात का इल्म नहीं है कि मेरा नाम क्यों आया, ये तो मेरी कुछ सीधी बल्ली है मेरे। एक्चुअल इसके आईओ हैं लाशारी, क्या नाम है उनका? लाशारी, अब्दुल गफ्फार लाशारी। अब्दुल गफ्फार लाशारी। अब सरजानी टाउन इधर है, स्टील टाउन उधर है, ये तो दो कोने अलग डिफरेंट हैं। मेरे ख्याल में 14-15 दिन हो गए, क्यों नहीं हो रही? मैं मजिस्ट्रेट को नहीं, आप तो आज ले ली होगी मेरा ख्याल में। नहीं, आप तो आज आए ना, मैं आप पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि 15 दिन पुलिस क्या करती रही? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पहली बात तो 7 तारीख से लेके 19 तारीख तक PSL ड्यूटी पर मामूर थे, DSP साहब भी और ये लाशारी साहब। हाँ, मगर फिर भी उसको उन्होंने कवर कराया, उसके अंदर उसमें कवर कराया। दूसरी बात ये कि अगर उनमें ये सब सलाहियतें होती तो मैं सपोर्टिंग में नहीं आता। आप ये कह रहे हैं कि वो तफ्तीशी ने बासलाहियत नहीं था या वो नहीं कर पाए? सुनो मेरी बात सुनो। नहीं तो नॉर्मल बात है, तो हर ऑफिस में ऐसा होता है कि जो परफॉर्म नहीं कर पाता उसको अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरा नाम आ गया है। खुफिया रिकॉर्डिंग में इस तफ्तीशी अफसर ने बस जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ऑन कैमरा कैसे टीम इंकशाफ सच्चाइयां सामने लाने में कामयाब रही। दोनों खानदानों के बीच थाने के अंदर शुरू हुई तकरार। सारे मामले में मसला ये है कि ये मेरा मामा है, सही है, जो मटर हुआ है मामे का बेटा है, ये भी मामे के बेटे हैं, और ये एक कत्ल को ख़राब करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एक बहुत अच्छा पुलिस हमारे साथ सपोर्ट कर रही है, अच्छा रवैया अख्तियार कर रही है। मुझे तो पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई फजूल लग रही है सारे मामले में। कि अभी पंजाब की जो कार्रवाई हो रही है, पंजाब का लेटर निकला है, वो आपको दिखाया होगा, जो कार्रवाई दी होगी, टोटल कार्रवाई हो रही है। कोई आसान नहीं है पंजाब जाना, पंजाब से लीगल तरीके से जाएंगे, ऐसे तो नहीं चले जाएंगे। इस शख्स का बयान हमें परेशान कर गया, क्योंकि ये इस केस के मुद्दइयों में से था। तभी तो हमने इन दोनों खानदानों को आमने सामने खड़ा किया, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक बार बताओ, आपको धमकियां मिल रही हैं जी? कौन दे रहा है? यही लोग कह रहे हैं कि भाई ये देखें ये दे रहे धमकियां? ये क्या चाहते हैं केस हम हैंडल करें। पीर बश इनका दामाद था, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, उनको सामने लाया जाए। इनके भी वो रिश्तेदार हैं, इनसे पूछे, नहीं था, इनको पता नहीं है। यार उसको जो ला रहे हो ना, वो पुरानी दुश्मनी ला रहे हो। तेरे चाचा को पंजाब में मारा था, ये बाजू तोड़ दिया था उसने। एक मिनट, आप उसको सामने क्यों नहीं ला रहे? बोला नमाज जनाजा में उसका साला था पीर बश। एक मिनट, पीर बश उसका ये पीर बश का बोल रहे हैं ना, वो मुजरिम है। चलो मस्जिद में मैं ना के कुरान उठाता हूँ, वो इस केस में मुजरिम नहीं है ना। एक मिनट, उसके सर पे जख्म है, उसके सर पे जख्म है। एक मिनट यार, एक मिनट, मुझे 3 साल बंद कराया। इस इरशाद को 2 साल किसने बंद करवाया? हमारी बहन का मर्डर किया था, फिर इन लोगों ने सुलह करवाई थी, जलाया था। और लियाकत भाई इसमें एडवोकेट थे, और इन्होंने भी 1 महीना बंद करवाया था। इन्होंने भी 1 महीना बंद करवाया था। किसको? इरशाद को। इरशाद ने क्या किया था? इरशाद ने, इन्होंने उस पे एक मिनट, अपनी बात नहीं कर रहे, अपनी बात नहीं कर रहे। एक मिनट, ये जो सारी बात कर रहे हैं ना, ये सारा यार मुझे भी पुरानी बातें नहीं, मुझे अभी की बात करो। शॉर्ट में बात करता हूँ। इसकी बहन काम पे गई, 1 मिनट, काम पे गई, आई, कपड़े सुखा रही थी, आग लग गई उसको। ये नाराज थे बनवई से, 2 साल उसको जेल दिखा दी इस बंदे ने। 1 मिनट, अब मेरा इंटरव्यू ले। मैंने 2 साल उसको जेल दिखाई है, उस पे मैं गवाह था। इस बंदे ने हमें वहाँ बुलाया था कि आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं इसके सामने। 1 मिनट, मुझे एक बात ये समझ आ रही है कि यहाँ पर एक बेचारे इरशाद की जान चली गई, जो कुछ भी हुआ, लेकिन अभी भी पुरानी दुश्मनियों को इस्तेमाल किया जा रहा है।
मुझे एक बात ये बताओ कि जो ये पीर बख्श है उसका मफाद क्या है इसको इरशाद को मरवाने में? उसका मफाद ये है कि ये पीरा क्राइम करता था, पीरा क्राइम करता है, उसमें उसका नाम है। गुलशन मेमार में उसकी गाड़ी पड़ी हुई है, 125 अजमेर नगरी में भी पड़ी हुई है, सही है। उसके रिकॉर्ड आप उठा सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, जिला मुजफ्फरगढ़ में उसने मर्डर किया, वहाँ से मफरूर है 512 में। ये बंदा जानता है। हम नहीं जानते उसको, ये कर नहीं, आपको तो एक बात पता है। नहीं, ये जानता है तो ये पूरा करे। एक मिनट, मैं पूरा करता हूँ। इनका दामाद तो नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा है, उसको निकाल। मैं मीडिया के सामने, मेरे साथ मीडिया से मैं साथ चलता हूँ, निकाल के लाए, हम तो नहीं कर रहे। मैं मीडिया के साथ जाता हूँ। ये बंदे पीरे को सामने ले आए, हम क्यों लाए? तो छुपा क्यों रहे हो? छुपा क्यों रहे हो? तो नहीं, अगर एक सेकंड, एक बात बताएं, अगर पीर बख्श जो है इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो सामने आ जाए। एक मिनट, तो सामने आ जाए। ये हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सब्जी वाले के साथ झगड़ा किया था इन्होंने, किसको फोन किया, कौन असला लेके आया था तुम्हारे पास? एक मिनट, वही शौकत जो मेरे बेटे को मार के गया। वही सब्जी घर पे पड़ा। सुनो, कोई ये सब झूठ बोल रहे हैं। उस पीरे को बचाने की, शिकरानी को बचाने के लिए और पीरे को बचाने के लिए सारे हकाइक किए गए। एक मिनट, उसकी बहन है बीबला जुबैदा, मेरी वाइफ, उसकी बहन है, उसने आपको क्या बयान दिए कि पीरा था। पीरा को जो देखा है वो सिर्फ फरजाना ने देखा, उसके अलावा किसी ने भी नहीं देखा। आपकी वालदा ने भी नहीं देखा? मेरी वालदा ने देखा है। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बोला है। एक मिनट, कत्ल से किसी का वास्ता नहीं है, इसकी बहन को मेरा वास्ता है, वो कत्ल हो गया है, मेरा पत्र हुआ पे, वो बेवा हो गई। तेरी यारी है, दोस्ती है तेरी, हुन्ने ना शौकत ना तेरी यारी। एक मिनट, अब ये मुझे जो है इसमें एक मिनट, हम मुद्दा इसलिए कि इनको पैसों की ऑफर आई हुई है। मैं मीडिया क्यों बुलाऊं? मैं मीडिया क्यों बुला रहा हूँ? सपोर्ट कर रहा हूँ। सुनो, पैसों की ऑफर इनको आई है, ये खुद बताया। नहीं है, मेरे को कैसे बोला? आपने मुझे कहा कि रशीद ने फोन किया कितने पैसे वो तो चाहिए। पहले दिन बोला था, मैं गाली दिया। ऑफर इनको आई है, पास रिकॉर्डिंग है उसकी। ये बंदे अभी केस कुछ आवाज भी आ गया आपको, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं गाली दिया है उसको, मैंने बोला मेरे बेटियों को मार के अभी मेरे को पैसे दिया था। मैं उनमें होता ना, मैं उनको एम्बुलेंस में लेके जाता ना, मैं कुछ। ये बंदा उनको बचाने के फुल किरदार में, क्योंकि वो क्राइम करता है, उनको पैसे देता है। सुन रहे हैं आप, यूं लग रहा है ये सूरत हाल मजीद खराब होगी, क्योंकि थाना सरजानी टाउन की पुलिस हाथ पे हाथ धरे बस तमाशा देख रही है। हम कातिलों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और आप उस वक्त तक इद्दत में नहीं बैठेंगी? नहीं, मैं इद्दत में नहीं बैठूंगी। अगर उनको, मेरे शोहर को इंसाफ नहीं मिला, मैं भी पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा दूंगी। इंसाफ चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। मेरी एक बच्ची है, सबके बच्चा है, हमारी नहीं। आज मेरी बच्ची को साथ नहीं देंगे तो कल को अमीर की, गरीब की, ऐसे बच्चा उजड़ते रहेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बहरहाल ये सारे मामलात हैं। आपने इस फैमिली की सारी सिचुएशन देखी। बहुत ही जिसे कहेंगे अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया। 3 अफराद इसी जगह पर पड़े तड़पते रहे और 45 मिनट तक किसी किस्म की तिब्बी इमदाद नहीं पहुंची। अगर यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो हो सकता था कि जान बच जाती इरशाद की, लेकिन जो सारी सिचुएशन है वो आपके सामने है। और मैं फिर बता दूं कि मैं कोई बहुत ही इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान या पंजाब के तो बहुत दूर दराज इलाके में नहीं हूँ। मैं ये कराची में सरजानी टाउन के साथ जो खुदा की बस्ती है वहाँ पर मौजूद हूँ और 14 दिन हो गए हैं और ये वाक़या पेश आया, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। थाना सरजानी टाउन की पुलिस कातिलों के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं, तो फिर अफसरान बाला को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिए, वरना ये मजलूम खानदान यही समझेगा कि कानून मजलूम की मदद के लिए नहीं बल्कि जालिमों की सरपरस्ती के लिए बनाया गया है। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।